जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अतः संक्षेप से इसकी महिमा सुनो। वेद में तथा शिवागम में दोनों जगह यह षडक्षर प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेश शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुख पूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस मंत्र का ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं का बीज मूल है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र से तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्मा है, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित हैं। सूक्ष्म षडक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावते वाच्य वाचक भाव से विराजमान है। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य है और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाच्य वाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान हैं। जैसे औषध रोगों का स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकार में हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा अज्ञानी। अतः इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही हैं। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है, वह किसी बुद्धिमान के कारण बिना स्वयं कर्ता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो कलेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के कलेश भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ है कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान हैं। वे प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित हैं, स्वभाव से ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान है और वे शिव अभिध्य हैं। अभिधान और अभिध्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय यह जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का विधि का वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं शिव रूप का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है। जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं, वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं। जो सर्वज्ञ हैं, वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि से दोषों से ग्रस्त हैं, वे ही झूठी बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं हैं, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं। जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणय किया है, वह प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा ना करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है, उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग द्वेष असत्य काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो, वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है।
अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार कलेश की प्राप्ति में कारण होता है। अतः वह कोमल ललित एवं संस्कृत हो तो भी उससे क्या लाभ। जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए, वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त ना हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षड्यक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है, उसके समान कोई दूसरा मंत्र नहीं है। षड्यक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र कहीं नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों से यह षड्यक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र जितने शिव ज्ञान है और जो विद्या स्थान है, वे सब षडाक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षड्यक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़तापूर्वक अपना लिया, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय ये 3 अक्षर जिसकी जीवा के अग्रभाग में विद्यमान है, उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अनंतयज अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वाड्मय की स्थिति, उसकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षरी विद्या का ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त अक्षरों के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति तथा अंगन्यास का विचार। देवी बोली, महेश्वर दुर्लड्य एवं कलुषित कलिकाल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो पाप में अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी स्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं। महादेव जी ने कहा, देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोहर पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भावित चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय है, उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतघ्न, निर्दय, छली, लोभी और कुटिल चित्त है, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए वह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य ना रह जाए, उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है। महादेव जी ने कहा, सुंदरी, तुमने यह बहुत अच्छी बात पूछी है, अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निस्संदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर मंत्र द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पाश से छुटकारा पा जाता है। देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्मा जिसके अंग हैं, उस षड्यक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्तिभाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका है या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है
उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य परायण हो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा यह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते हैं। तदंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव माया में शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे, किंतु कोई सहायक ना होने से उसे कर नहीं पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए हैं। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाच्यवाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरू के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी, वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, षडंगन्यास, दिग्बंध और विनियोग, इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े, इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई। तब वे उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों की सृष्टि का भलीभांति विस्तार करने लगे। अब इस उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद शिवाय पद का। यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की सिरमौर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपनी है। यह विद्या पहले पहल मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है। इसके पीन पेयोधर ऊपर को उठे हुए हैं। यह 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। इसके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद्म और उत्पल है। अन्य 2 हाथों में वर्द और अभ्य की मुद्रा है। मुख्याकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले घुंघराले केश बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं जिनकी रश्मियाँ प्रकाशित हो रही हैं। वे वर्ण हैं पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीपशिखा के समान सुमुखी। यूँ तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वरूप पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छंद है। वरानने
मैं शक्ति के इस मंत्र का देवता हूँ। वरारोहे, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा और भरद्वाज ये नकारादि वर्णों के क्रमशः ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति और विराट ये क्रमशः 5 अक्षरों के छंद हैं। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और स्कंद ये क्रमशः उन अक्षरों के देवता हैं। वरानने, मेरे पूर्व आदि 4 दिशाओं के तथा ऊपर के 5 मुख इन नकारादि अक्षरों के क्रमशः स्थान हैं। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात है, दूसरा और चौथा भी उदात ही है, 5वां स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव, शैव, सूत्र तथा पंचाक्षर नाम जाने। शैव बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, शी कवच है, वा नेत्र है और यकार अस्त्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थ्यंत रूप के साथ क्रमशः नमे, स्वाहा, वष्ट, हुम, वोष्ट और फट जोड़ने से अगन्यास होता है। देवी, थोड़े से भेद के साथ तुम्हारा यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। उस पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण य है उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है, अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन, जप और होम आदि करें। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। देवी जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह एवं योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कहीं भी, जहाँ कहीं भी अथवा जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है। उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कुछ क्रम या व्युत्क्रम से किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश नहीं हो गए हैं, उनके लिए सब शास्त्र में मैंने ही नियम बनाया है, उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जप निष्फल होता है और जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि, 5 प्रकार के जप तथा उनकी महिमा, मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा उंगलियों के उपयोग का वर्णन, जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा, जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, वरानने, आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से ही हीन जो जप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूप भूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेता, आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो, मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करें। वह वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, जो घोड़े, रथ, रत्न, क्षेत्र और ग्रह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वह धन के दान में कृपणता ना करे, तदंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करें। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुण्य विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन, पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करें। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्याह वाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवाकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, किसी भी
भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्वदोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्नचित हो उच्च स्वर से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का शिष्य से भलीभांति उच्चारण कराए। बारंबार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दें, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित हो संकल्प करके पुरस्चरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। वह जब तक जिए तब तक अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का चौगुना जप आदर पूर्वक पूरा कर देता है, वह पुरस्चरनिक कहलाता है। जो पुरस्चरण करके प्रतिदिन जप करता रहता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुँह किए मौन भाव से बैठे। चित्त को एकाग्र करके तथा दहन, पलावन आदि के द्वारा पांचों तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने रूप, ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति तथा मंत्र के वाच्यार्थ रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी जप करे। मानस तप उत्तम है, मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा आगमार्थ विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जीवा मात्र हिलती है तथा बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरे के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर षड शक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया गया है। मानस जप का फल सहस्त्र गुना कहा गया है तथा सगर्भ जप उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला होता है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्रार्थ वेता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर ले। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम करे। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सगर्भ की उपेक्षा भी ध्यान सहित जप सहस्त्र गुना फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।